ऐसा बहुत कम ट्रेलर होता है जिसे देख के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाए, और अवेंजर्स डूम्सडे उनमें से एक है। सो भाइयों और बंधुओं, अवेंजर्स डूम्सडे का स्पेशल लुक या ट्रेलर 2 आ चुका है। D23 चल रहा है तो मार्वल ने अवेंजर्स डूम्सडे का एक स्पेशल लुक रिलीज किया। सुबह उठते ही जब तुम एक ऐसे ट्रेलर को देखते हो जो तुम्हारी नींद उड़ा दे और वो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दे, तो समझ जाना चाहिए तुम पीक एक्सपीरियंस करने वाले हो। इस ट्रेलर से हमें डूम के ट्रेजिक बैक स्टोरी से थोड़ा अवगत कराया गया, तो फटाफट ट्रेलर के बारे में बात करते हैं। ट्रेलर शुरू होता है लातवेरिया के राजा डॉक्टर डूम से, जहाँ पे वो अपने सीटाडेल में बैठा हुआ है और उसके सामने फ्लोरिंग्स पर सेम रून्स बनी हुई है जो उसके मेटल ग्लोब्स पर बना था, और उस फ्लोरिंग्स में उसके ग्रीन एनर्जी सिग्नेचर ग्लो करता हुआ दिखता है। उसके बाद सुजन बताती है विक्टर पहले एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, काइंड और सबका केयर करने वाला इंसान हुआ करता था। देन वो जिन लोगों को और जिन चीजों से प्यार करता था वो सब उससे छीन लिया गया। तो क्या इसमें सुजन भी आती है? तो तभी हम डूम को एक पेंटिंग के नीचे खड़ा हुआ देखते हैं। ये वही पेंटिंग है जो हमने पहले पोस्टर में देखा था, जिसमें एक मदर और उसका बेटा होता है। हो सकता है ये विक्टर वन डूम का मदर सिंथिया वन डूम है। जिसके बाद हम गैम्बिट, स्टीव रॉजर्स, थॉर और मैग्नेटो को देखते हैं, जहाँ पे मैग्नेटो को ऑलरेडी चोट वगैरह लगी हुई है। शायद उसका एक हाथ भी टूट गया है। मे बी एक्समैन ऑलरेडी एक इनकर्जन से लड़ चुके हैं और ये लोग उस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर चुके होंगे, जो टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन का यूनिवर्स होगा। और यहाँ पे रीड, थॉर, स्टीव और न्यू एवेंजर्स के कुछ मेंबर्स एक्समैन के यूनिवर्स में गए होंगे सेम बात एक्समैन को बताने के लिए, जो सुजन यहाँ पे डूम के बारे में बता रही है। और वो ये बताते टाइम बहुत इमोशनल है। शायद वो ऑलरेडी किसी को खो चुकी है। और यहाँ पे सैंग-ची, जॉन वॉकर, सूरी, एम्बाकू और नेमोर सब उसे सुन रहे होते हैं, और ये नेमोर का टाइलोकान हो सकता है। और एक बात नोटिस करने वाली है, सैंग-ची यहाँ पे है तो थॉर और रीड का टीम अभी एक्समैन के यूनिवर्स में नहीं गए हैं, क्योंकि हमें पिछले ट्रेलर में गैम्बिट और सैंग-ची का फाइट एक्स मैंशन के अंदर देखने मिला था, जिसका मतलब है सैंग-ची रीड के साथ एक्समैन के यूनिवर्स में गया था। और ये जो सारे टीम्स के साथ संधि कर रहे हैं, ये इनकर्जन को रोकने के लिए नहीं, डूम से लड़ने के लिए सबको उठा रहे हैं। सुजन अपने बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे पता था विक्टर भटक चुका है, बट मुझे ये नहीं पता था वो अंदर से खत्म हो चुका है। उसके बाद हमें टॉप एंगल से डूम का एक शॉट दिखाया जाता है, जो अपने राजभवन के अंदर खड़ा होता है, और उसके आसपास भी कुछ लोग हैं जो उसके आदेश पालने के लिए खड़े हुए हैं। और यहाँ पे डूम का सूट बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, और डूम के पीछे जो खड़ा हुआ है वो बिल्कुल डूम के तरह ही सूट पहना हुआ है। यहाँ पे तुम उसके चेस्ट पर मेटल का ग्लो देख सकते हो। उसके बाद हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं, जो खत्म, डिस्ट्रॉय हो चुका है। दूर दूर तक सिर्फ काली धुआं दिख रहा है, और ये इनकर्जन के वजह से नहीं हुआ है। हमने इनकर्जन का इफेक्ट ऑलरेडी डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देख चुके हैं, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे भयानक फाइट हुआ है, जिससे पूरा शहर खत्म हो चुका है। ये एक्समैन के यूनिवर्स के न्यूयॉर्क सिटी हो सकता है, क्योंकि एक्समैंशन के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन देख चुके हैं। और आगे ट्रेलर में रीड डूम के कॉलर पकड़ के उसे पूछता है, बता माँ के लाडले, क्या ये तबाही तूने मचाई है? और रीड और सुजन डूम से या फिर डूम के लिए जिस तरह बात करते हैं, उससे पता चलता है ये लोग पास्ट में बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। बट इसका मतलब ये थोड़ी है तुम दोस्त के बीबी को उठा के ले जाओगे। उसके बाद हम लोकी को स्टीव के घर में देखते हैं, और स्टीव इस ट्रेलर में जब दिखता है उसके चेहरे से रौनक उड़ा हुआ है, और शायद वो अपने घर में है और लोकी उसे यहाँ पे आने वाले खतरे के बारे में बताने आया है। फिर हम सूरी, टोरिस और घोस्ट को एक बिल्डिंग के अंदर देखते हैं, जहाँ पे उन्होंने भूत देख लिया ऐसा एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और पीछे डूम का मोनोलॉग शुरू होता है, जिसमें वो कहता है, यू ऑल लिव stolen lives and now you must give them back। मुझे ऐसा लगता है डूम अपनी माँ को या फिर अपने फैमिली को किसी वजह से खो चुका है, और वो पूरी दुनिया को इसका जिम्मेदार मानता है। इसीलिए वो सारे यूनिवर्स को खत्म करके एक ऐसा दुनिया बनाना चाहता है जहाँ पे उसका राज होगा और उससे कोई कभी भी कुछ छीन नहीं पाएगा, बट वो सबका सब कुछ छीन लेगा। फिर डूम एक बिल्डिंग से उड़ते हुए आके हीरोइक लैंड करता है, जो बिल्कुल आयरन मैन की तरह होता है। और यहाँ पे नोटिस करोगे तो तुम्हें पता चलेगा डूम यहाँ पे खुद उड़ के नहीं आता है, उसे किसी ने पेला है, जिस वजह से वो यहाँ पे पीछे से आके टर्न लेके गिरता है। पर ऐसा कौन हो सकता है जो डूम को इतना दूर फेंक सकता है? थॉर, जिसके इतने पावरफुल स्ट्राइक को वो 2 उंगली से रोक देता है, उस डूम को किसने इतना दूर फेंका? फिर थॉर का पिछले ट्रेलर के शॉट को फिर से दिखाया गया है, जहाँ पे वो डूम के ऊपर स्ट्राइक करता है, बट इस बार वो चौड़ में कहता है, I swear you will beg for hell long before I grant it। ये बोल के वो डूम पर स्ट्राइक करता है, और डूम स्ट्रॉम ब्रेकर को 2 उंगली से फेंक देता है। उसके बाद वो अपने पावर से थॉर को भी दूर फेंक देता है, और वो कहता है, Hell answers to me। ये डायलॉग तुम्हें चिल्स देने के लिए काफी है। उसके बाद वो ग्राउंड पर पंच करता है, और उसका ग्रीन एनर्जीज
बड़े बड़े रोबोट सेंटिनल्स को उठाता है, जिससे ये कंफर्म हो जाता है ये जो सिटी का डिस्ट्रक्शन हमें दिख रहा है ये एक्समैन के यूनिवर्स का है और सेंटिनल्स वो रोबोट्स हैं जिन्हें म्यूटेंट्स को मारने के लिए बनाया गया था। और एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में एक्समैन को सेंटिनल्स को रोकने के लिए पास्ट में जाके उस टेक्नोलॉजी को रोकना पड़ता है ताकि सेंटिनल्स कभी बने ही नहीं। अब वो रोबोट्स जो नीचे पड़े थे वो डूम के पावर से जिंदा हो जाते हैं। अब डूम साइंस और मैजिक के इस अनोखे संगम से अवेंजर्स का ठठरी बजाने वाला है। तो ये था अवेंजर्स डूम्सडे स्पेशल लुक का ब्रेकडाउन। तुम्हें अगर ट्रेलर अच्छा लगा तो कमेंट में जय डूम लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करके देखते रहना। DSR says